इसके साथ ही बुधवार से हवाओं की गति भी बढ़ने का अनुमान है। बुधवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि गुरुवार से ये हवाएं दोगुनी रफ्तार से चलने लगेंगी। इस परिवर्तन के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, जो लंबे समय से परेशान कर रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है। यह तूफान बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, जिससे पूरे राज्य का मौसम बदल जाएगा। इस तूफान के चलते पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को वाराणसी में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में बारिश की संभावना ने लोगों में राहत की उम्मीद जगाई है। यदि मौसम का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो काले बादलों की छांव में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो जाएगा, जो कि छात्र छात्राओं और कामकाजी लोगों के लिए खुशी की बात है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। हालांकि इस मौसम परिवर्तन के साथ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चक्रवात और तेज हवाओं के कारण कहीं कहीं पर पेड़ गिरने और अन्य दुर्घटनाओं की भी संभावना हो सकती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम का यह बदलाव न केवल वाराणसी बल्कि पूरे यूपी के लिए राहत लेकर आएगा। अगर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान सही साबित होता है, तो अगले कुछ दिनों में बारिश से कई स्थानों पर स्थिति सुधरेगी। यह जानकारी न केवल मौसम के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह देती है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से मौसम में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत अन्य कई जिलों में मौसम करवट लेगा और यहां भारी बारिश की संभावना होगी। सितंबर का पूरा महीना बीतने के कगार पर है और उमस भरी गर्मी अपने चरम पर है। मॉनसून की विदाई से पहले यूपी में फिर से मूसलधार बारिश के आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत अन्य जिलों में मौसम एक बार फिर से रंग बदलते दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 सितंबर से यूपी के अधिकांश हिस्सों में फिर से भयंकर बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान तेज पूर्वा हवा भी वर्षा का साथ देगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गुरुवार से बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन का मौसम और भी भयानक होगा और बारिश आफत बनेगी। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश के संकेत है। हालांकि पश्चिमी यूपी में बारिश की तीव्रता मध्यम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में भी गुरुवार से अगले कुछ दिनों तक छिटपुट बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को राजधानी में अच्छी बारिश होने के संकेत है। बुधवार को लखनऊ के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके अलावा शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बीएचयू और सुल्तानपुर में भी मामूली बारिश हुई है। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का असर रहेगा, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज समेत कुल 28 जिले शामिल हैं। शुक्रवार तक लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली आदि समेत 35 जिले बारिश की चपेट में आ जाएंगे। अगले 3-4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा तेज हवाओं और बिजली कड़कने की आशंका है, जिससे कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश 30 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। गर्मी और उमस से बेहाल लोग, मौसम विभाग ने दी राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और छींटे पड़ने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। लखनऊ, सीतापुर, बरेली, नोएडा, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज जैसे जिलों में गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बीते हफ्ते की झमाझम बारिश के बाद जहां मौसम खुशनुमा हो गया था, वहीं अब बारिश की कमी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है।
लोगों को उम्मीद है कि मानसून की विदाई से पहले होने वाली हल्की बारिश से राहत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को। बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। आप किस जिले से मौसम समाचार देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और किस जिले का मौसम समाचार देखना चाहते हैं वह भी जरूर बताइए। तो आपको बता दूं, यूपी के लखनऊ मंडल और वाराणसी में मौसम में बड़ा बदलाव, काले बादलों और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम का यह बदलाव न केवल लखनऊ और वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए राहत लेकर आएगा। दोनों लगातार हो रही बारिश ने उमस से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव से लोग परेशान। यूपी के लखनऊ मंडल और वाराणसी में मौसम में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी के आसमान में काले बादल छाने लगेंगे, जिससे हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। इस मौसम परिवर्तन के साथ उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान अगले 12 घंटे में बदलेगा तेवर। 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। क्या दिल्ली में बरसेंगे बादल? मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन मानसून के बादल जाते जाते भी उग्र रूप दिखा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। सितंबर महीने में लगातार चौथी बार ऐसा स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सिस्टम बन रहा है। इसलिए मानसून अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही वापस जाएगा और इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान के काफी एक्टिव होने की संभावना जताई है। आज रात तक 7 राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 9 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने का अलर्ट रहेगा। आइए जानते हैं कि आज देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी से उत्तरी बांग्लादेश तक बना हुआ है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश का असर पूरे देश पर पड़ रहा है। दिल्ली में आज सुबह तेज हवाएं चली और आसमान में घने काले बादल छाए रहे। हालांकि भारी बारिश होने का अलर्ट नहीं है, लेकिन आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। कल भी राजधानी का मौसम ऐसा ही रहेगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार महाराष्ट्र को आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। आज ठाणे में येलो अलर्ट, रायगढ़ जिले में येलो अलर्ट और मुंबई में रेड अलर्ट रहेगा। पालघर और नासिक में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बादल बरसेंगे। बुधवार और गुरुवार को हुई बारिश से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, ट्रेनों और फ्लाइटों के रूट बदलने पड़े। मौसम विभाग के अनुसार आज गुजरात, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड में भारी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर को वाराणसी और आसपास के जिलों में हल्की बारिश के छींटे पड़ सकते हैं। इसके साथ ही बुधवार से हवाओं की गति भी बढ़ने का अनुमान है। बुधवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि गुरुवार से ये हवाएं दोगुनी रफ्तार से चलने लगेंगी। इस परिवर्तन के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, जो लंबे समय से परेशान कर रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है। यह तूफान बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, जिससे पूरे राज्य का मौसम बदल जाएगा। इस तूफान के चलते पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को वाराणसी में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में बारिश की संभावना ने लोगों में राहत की उम्मीद जगाई है। यदि मौसम का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो काले बादलों की छांव में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो जाएगा, जो कि छात्र छात्राओं और कामकाजी लोगों के लिए खुशी की बात है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। हालांकि इस मौसम परिवर्तन के साथ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चक्रवात और तेज हवाओं के कारण कहीं कहीं पर पेड़ गिरने और अन्य दुर्घटनाओं की भी संभावना हो सकती है। इसलिए
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम का यह बदलाव न केवल वाराणसी बल्कि पूरे यूपी के लिए राहत लेकर आएगा। अगर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान सही साबित होता है तो अगले कुछ दिनों में बारिश से कई स्थानों पर स्थिति सुधरेगी। यह जानकारी न केवल मौसम के प्रति जागरूकता बढ़ाती है बल्कि लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह देती है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से मौसम में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत अन्य कई जिलों में मौसम करवट लेगा और यहां भारी बारिश की संभावना होगी। सितंबर का पूरा महीना बीतने के कगार पर है और उमस भरी गर्मी अपने चरम पर है। मॉनसून की विदाई से पहले यूपी में फिर से मुसलधार बारिश के आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत अन्य जिलों में मौसम एक बार फिर से रंग बदलते दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 सितंबर से यूपी के अधिकांश हिस्सों में फिर से भयंकर बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान तेज पूर्वा हवा भी वर्षा का साथ देगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गुरुवार से बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन का मौसम और भी भयानक होगा और बारिश आफत बनेगी। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश के संकेत हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में बारिश की तीव्रता मध्यम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में भी गुरुवार से अगले कुछ दिनों तक छिटपुट बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को राजधानी में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। बुधवार को लखनऊ के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके अलावा शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बीएचयू और सुल्तानपुर में भी मामूली बारिश हुई है। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का असर रहेगा, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज समेत कुल 28 जिले शामिल हैं। शुक्रवार तक लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली आदि समेत 35 जिले बारिश की चपेट में आ जाएंगे। अगले